हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हर दिन मैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लाता हूं और आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं हमेशा कामना करता रहता हूं। आप मेरे इस वीडियो पर हर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ताकि मेरा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके और आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकिए। अगर ज़रूरत हो तो मेरा इंस्टाग्राम पर भी एक से एक क्वेश्चन मैं शेयर करता हूं, आप वहां भी जा कर के आप लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, मैं आज आपको, इससे पहले मैं आपको इसके बारे में बताया था, इससे जो क्वेश्चन आएगा वो किस थ्योरम पर आधारित होगा, वो सारे थ्योरम को मैं आपको बता चुका हूं। आज मैं इस चैप्टर से चलता हूं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। मैं आज वो शुरू करता क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। यानी एक ट्रेपीजियम है ABCD, जिसके डायगोनल है AC और BD। AB पैरेलल है DC। यदि हम इसे ABCD यानी ये पैरेलल इसका है, डायगोनल AC है और डायगोनल जो कहां पर इंटरसेक्ट करता है, तो O पर। तो क्वेश्चन के अनुसार आपको कहता है AO बाय OC इज इक्वल टू O बाय OB बाय OD प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो कुछ दिया रहे उस चीज को आप लिख दीजिए सपोज करके। अगर आपको फिगर दिया है तो गिवन फिगर लिख दीजिए, ताकि आपको जो कुछ रहे उस पॉइंट ऑफ यहाँ पर वहां पर इंडिकेट कर देना है। तो यहाँ पर हमको सपोज AC एंड BD डायगोनल इंटरसेक्ट एट पॉइंट O ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD। Then to prove that AO by OC is equal to OB by OD। अब हम चलते हैं इसके लिए प्रूफ। बहुत आसान। देखिए, आप सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल, इससे पूर्व भी आप ये चीज प्रूव कर चुके हैं, तब वो थेल्स प्रमेय पर बेस्ड था। आज वही चीज सब सेम है, लेकिन आज मैं आपको उस 3 थ्योरम जो बताया हूं उस पर आधारित लूंगा। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। आप मुझे हमेशा कमेंट भी कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत हो आप हमें कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब भी समय पर तुरंत दे सकूं। तो इस दोनों ट्रायंगल में अगर गौर से देखें तो ये एंगल 1 कर दीजिए, इसका नाम 2 कर दीजिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अल्टरनेट एंगल। एंगल 5 इज इक्वल टू 6। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये देना अनिवार्य है। और इस प्रकार से आप देखिए ट्रायंगल AOB सिमिलर ट्रायंगल COD बाय AAA सिमिलरिटी थ्योरम। यानी सिमिलरिटी थ्योरम से ये क्या हो गया, सिमिलर हो गया। और सिमिलर होते ही तब आपका जो इसके साइड्स का रेशियो होता है वो इक्वल होगा। जैसे अगर हम इसका लेते हैं OA, तो OA बाय OC इज इक्वल टू OB बाय OD, और आपका रिजल्ट भी यही हो गया। तो मैं समझता हूं इसमें किसी तरह का दिक्कत ना हो। अगर दिक्कत हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि इसे बार बार आप देख सकें और उसको अपने मस्तिष्क में सेट कर सके। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूं। यह भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ है। तो उस फिगर को क्या कहता है जरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4।
फिगर टी क्यू आर। ये एंगल आपको ये एंगल के बराबर दिया, इसको 2 कर दिया गया है फिगर में, और ये और कह रहा है इसमें एंगल 1:2 रेशियो भी दिया हुआ है, और ये PS कहता है इन फिगर 6.3 QR/QS इज इक्वल टू, यानी आपको इसमें दिया है QR/QS इज इक्वल QT/PR, QT/PR ये दिया हुआ है, और 1 इज इक्वल टू 2 इन गिवन फिगर, इतना इक्वल टू इतना, इतना इक्वल टू इतना। देन टू प्रूव दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, यानी ये छोटा ट्रायंगल और ये माने स्मॉलर ट्रायंगल और लार्जर ट्रायंगल, इस दोनों को हमको क्या करना है, सिमिलर करना है। तो इस कैसे करेंगे, तो एक चीज हम पहले भी आपको बता चुके हैं, जब कभी कोई चीज प्रूफ करना हो तो जो कुछ दिया है इस जरूर उसका उपयोग होता है। तो चलिए मैं कैसे इसका उपयोग करता हूं ये देखिए, प्रूफ में चलते हैं। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 क्यों गिवन है। आप पढ़े हैं क्लास 9 में अपोजिट साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी किसी ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल होता है तो उसके अपोजिट जो साइड होता है वो भी इक्वल होता है। तो यहां पर लिखेंगे 1 का अपोजिट है PR इज इक्वल टू PQ, साइड अपोजिट एंगल्स आर, साइड्स अपोजिट एंगल्स इक्वल आर इक्वल, यानी जब समान एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो भी समान होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं। अब हमें दिया हुआ है यानी गिवन है QR/QS QT/PR, QR/QS इज इक्वल टू QT। अब PR को अभी देखिए PR किसके बराबर लिए हैं, PQ, तो यहां पर हम ले लेते हैं PQ। अब आप फिगर पर चलिए, QR/QS QT/PQ, ये हमको आ गया थेल्स के कन्वर्स से PS पैरेलल TR, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। उसी में है जब साइड का पार्ट का जो रेशियो इक्वल होता है तो वह लाइन जो होता है वह थर्ड लाइन का पैरेलल होता है। ये पैरेलल हो गया। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं जो हमको प्रूफ करना है उसकी ओर। सबसे पहले इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, इस दोनों में आप गौर से देखें तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1 कॉमन, एंगल 3 इज इक्वल टू T, corresponding angles, angle 4 is equal to angle R, corresponding angles, therefore triangle PQS similar triangle TQR किस बेस पर हुआ, AAA सिमिलरिटी।
अब देखिए गौर से, हम पहले भी बोल चुके थे, आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एनसीईआरटी बुक से सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके परीक्षा में इसी क्वेश्चन बुक से पूछा जाता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसी में दिया है देन टू प्रूव दैट PQS, तो PQS लिख दिए, यही हमको प्रूफ करना था। PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। अगर दिक्कत हो तो आप एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, बार बार देखिए, या नहीं स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वीडियो को रिवाइंड करके बार बार देखते रहिए, आपको किसी तरह की समस्या नहीं आएगा। तो मैं आपको चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सारे के सारे एक पर एक क्वेश्चन है और बहुत ही इजी है, और मैं इसे कभी भी आपके लिए भारी बनने का नहीं दूंगा, लेकिन आप जरूर इसे एक बार 2 बार जरूर देखिए, क्योंकि रिवीजन जो मैथ में है सबसे महत्वपूर्ण चीज है, और रिवीजन नहीं कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में है एस एन टी आर पॉइंट ऑन साइड PRQR ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी हमें एक ट्रायंगल PQR दिया हुआ है, PQR, इस पर हमको S और T है, PR पर S है, PR पर कोई पॉइंट S है, और QR पर T है, QR पर T है, कहीं पर है, और ये इस प्रकार है कि एंगल P इजिकल टू, यानी ये एंगल इजिकल टू है आपको एंगल RTS, यानी ये एंगल आपको इस एंगल का इक्वल दिया हुआ गिवन है। शो दैट RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, यानी आपको 2 ट्रायंगल नजर आ रहा है, एक स्मॉलर एक ग्रेटर। तो आपको जो दिया है सबसे पहले सपोज करके लिख लीजिएगा, सपोज इन ट्रायंगल RPQ SNT point is on RP and RQ such that angle P is equal to angle RTS. Then to prove that triangle RPQ similar triangle RTS, अब चलते हैं हम इसे प्रूफ करते हैं, उसे जरूर लिख लेंगे, आपके बुक में है, हमें लिखने की कोई आवश्यकता है नहीं। उसको जितनी ज्ञान हो उसके अनुसार अपनी भाषा दीजिए या किताब का वो लिख दीजिए, लेकिन ये आप पर डिपेंड करता है, और नहीं तो मैं जो बोला हूं उसको आप रिवाइंड करके सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम आपको ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल RPQ एन ट्रायंगल RTS। अब आइए इस दोनों में आप गौर से देखिए एकदम ध्यान से, तो आपको एक एंगल तो R इजिकल टू एंगल R जो आपको कॉमन है, एंगल RTS, पहले एंगल ले लीजिए, बड़ा ट्रायंगल लिए हैं तो उसका एंगल P इजिकल टू एंगल RTS। तो हो गया, तो ये जरूरी नहीं है तीसरा, क्योंकि एक कोरोलरी भी है AA सिमिलरिटी, जिसमें 2 एंगल इक्वल रहता है, अगर एक ट्रायंगल से दूसरे ट्रायंगल का तो वो भी सिमिलर होता है। तो उसके आधार पर ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS, AA कोरोलरी सिमिलरिटी, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सिमिलर हो गया, इसको हम प्रूफ कर दिए। तो देखिए बहुत ही इजी है, देखने में क्वेश्चन आपको लगेगा कि बहुत भयावह है, लेकिन आपको वह भारी नहीं, बहुत ही इजी है। तो चलिए मैं अब स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए,
अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 तो हो गया, ये था 5 नंबर। आइए अब 6 नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इन फिगर 3.7 में देखिए, इसमें 6.37 में दिया हुआ है ये फिगर। ये आपको फिगर दिया हुआ है, कहता है ए बी ई। इस ये जो फिगर आपको गिवन में है, इसमें ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी यानी ए बी ई सी डी, ये दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस आपको कॉन्ग्रुएंस है। तब दिखाना है कि ए डी ई ये जो ट्रायंगल है ये और ये बड़ा ट्रायंगल ये कैसे सिमिलर होगा। तो ये आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। कंस्ट्रक्शन की यहां पर हमें आवश्यकता नहीं है। सपोज में आप लिख लीजिएगा, सपोज यहां नहीं लिखेंगे, यहां लिखेंगे इन गिवन फिगर ट्रायंगल ए बी ई congruent triangle ACD, then to prove that triangle ADE similar triangle ABC। अब कैसे, तो प्रूफ में चलते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान, हम क्या बोले थे, जो दिया है उसका सहारा लेंगे। जो दिया हमको क्या है, गिवन क्या है, तो ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ए सी डी, ये है क्या, गिवन। तो जब सिमिलर है इसके रेस्ट पार्ट भी क्या होगा, इक्वल होगा। जैसे इसका हम ए बी लेते हैं, इसका ए सी, सी पी सी टी, फिर क्या लेंगे, इसका हम ए ई लेते हैं, इसका लेंगे ए डी, ये भी सी पी सी टी। अब यहां पर थोड़ा हम चेंज कर लेते हैं, जब ये दोनों इक्वल है इसको हम ए डी इज इक्वल टू ए ई भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो अब क्या कीजिए, इसको यानी ए डी बाय ए बी, यानी इसको अगर हम फर्स्ट कर दें और इसको सेकेंड कर दें तो क्या लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन डिवाइडेड बाय सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। तो ए डी बाय ए बी इज इक्वल टू ए ई, इक्वेशन 2 डिवाइडेड कीजिएगा 1 का बाय ए सी। तो अब देखिए ए डी बाय ए बी है, ए ई बाय ए सी है। तो ये आप याद कीजिए, थेल्स में जो मैंने आपको जो प्रूफ किए थे वहां पर ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, और उसके अतिरिक्त आपको बहुत सारे कोरोलरीज बताए थे, उसमें एक कोरोलरीज ये भी है, अगर ये रेशियो इक्वल है देयरफॉर डी ई पैरेलल बी सी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब ये पैरेलल हो गया तो आप हम चलते हैं इन ट्रायंगल, प्रूफ में क्या लेना था, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी। अब इस दोनों में अब क्या होगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन, इसको आप ले लीजिए एंगल 1 कर दीजिए, इसको एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी, corresponding angles, angle 2 is equal to angle C,
corresponding एंगल। देखिए अब कहीं दिक्कत नहीं होगा। आप जानते हैं जब किसी एक ट्रायंगल का सारे एंगल दूसरे के बराबर होता है तब वह सिमिलर होता है। देयरफॉर ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC बाय AAA सिमिलरिटी। तो इस तरह से मेरा ये भी प्रूफ हो गया। तो अब एक चीज और ध्यान दिया है, तो बहुत सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अगला है जिसमें आपको 4-5 चीज प्रूफ करना है, सब इसी तरह का है। और क्वेश्चन में जो बोर्ड मॉडल होता है, बेस्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा था जिसमें कि पार्ट लगा हो 1 2 3 तो ये भी प्रूफ करो, वो भी प्रूफ करो, ये भी करो। ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आता है। आता है जो थोड़ा सा 1-2 स्टेप में जाए तब। जैसे कि अगला क्वेश्चन आप ध्यान से देखिएगा तो उसमें 3-4 चीज प्रूफ करने के लिए, सब 2-2 लाइन का है। तो ऐसे सब क्वेश्चन को अगर जरूरत हो आपको तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और मैं आपको उसे बता दूंगा। फिलहाल मैं क्वेश्चन नंबर 8 पर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपको E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD। यानी आपको एक, देखिए क्वेश्चन में क्या है, आपको फिगर हर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप चिंता किए तो आधा सवाल वही खत्म हो जाएगा। अब चिंता करके हमारा सवाल तो बनेगा नहीं, तो हमें उस पर सोचना क्यों? सोचने से पूर्व हम ये देखेंगे आखिर यो हमसे क्यों नहीं बनेगा। सबसे पहला चीज है जिसमें फिगर क्या है, जहां गिवन फिगर है तो आपको 1 सेकेंड में उसको बना दीजिएगा। यहां पर आपको गिवन नहीं है तो कैसे बनाते, कहता है पैरेललोग्राम। तो हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पैरेललोग्राम खींच लेंगे। वी ड्रॉ ए पैरेललोग्राम ABCD। इसका नामकरण कर देंगे, नेमिंग कर देंगे ABCD। अब ये पैरेललोग्राम हुआ। इसमें कहता है E is a point on the side AD produce of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at point। यानी AD पर, AD के प्रोड्यूस पार्ट है जिस पर कहीं पर कोई पॉइंट है E, तो प्रोड्यूस कर दिए, और इस BE को हम यहां पर ज्वाइन कर दिए। और यह कहता है BE जो है वह F पर CD को इंटरसेक्ट करता है। बाइसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट का मतलब होता है 2 इक्वल पार्ट में, इंटरसेक्ट मतलब कहीं पर काट देता है, ये मिड पॉइंट नहीं हो सकता है। तो इस तरह में आपको इसमें कहता है देन टू प्रूव दैट ABE सिमिलर ट्रायंगल CFB, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। देखिए इस दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करना है तो सबसे पहले तो सपोज मैं जो कुछ दिया है, सपोज E is point on produce part of AD, BE intersect CD at point F, then to prove that triangle ABE similar triangle CBF। बस देखिए ये सब सवाल देखने में, फिगर समझने में भारी लगता है, लेकिन बनाने में कितना इजी है। प्रूफ में सबसे पहले हम लेते वो दोनों ट्रायंगल जिसको हमको कांग्रेस का इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CBF। इस दोनों में
आपको जो एंगल ई होगा इसका वह इसके एक के बराबर, एंगल 1। क्यों आप बताइए? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि जब दो लाइन पैरेलल होता है, ये दोनों पैरेलल जिसको ये इंटरसेक्ट करता है, तो ये दोनों एंगल हुआ क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल हुआ, ये अल्टरनेट एंगल्स हुआ। सेकेंड, आपको अगर हम एंगल ए लेते हैं तो ए एंगल इक्वल टू सी, यहां पर क्यों, तो आप पढ़े हैं 9th क्लास में, अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो यहां पर ये अपोजिट हुआ, यहां लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो दो इक्वल हो गया, तीसरा हो या ना हो, लेकिन यहां तीसरा भी होगा, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 2। यहां क्यों, ये भी अल्टरनेट एंगल्स, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी बी एफ बाय ए सिमिलरिटी। इस प्रकार मेरा ये भी प्रूफ है। देखने में क्वेश्चन कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन बना कितना इजी, तो बहुत ही इजी। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही दूंगा। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, बहुत जल्द मैं आपके लिए लाऊंगा। और इस चैप्टर से और भी बहुत सारे चुनिंदा क्वेश्चन है जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिर भी किसी तरह का और भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए, और क्या कहते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मेरा वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।